नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही आपको आपका राशिफल बताने वाले हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे याद की। जी, आपकी याददाश्त कमजोर होती है, किसी की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है, यानी बढ़िया होती है। बड़ा प्रश्न है कि याददाश्त होती क्या है और ज्योतिष का इससे कनेक्शन क्या है, याददाश्त कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार। आज प्रतिपदा 3:07 रात्रि तक। कृतिका नक्षत्र 2:40 रात्रि तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:59 से 1:08 होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं याददाश्त की। आप कल्पना करिए कि धरती से लेकर के और चांद तक आप जो डीवीडी है वो आप एक एक करके रखना शुरू करें तो शायद मनुष्य की याददाश्त इतने डीवीडी से भी ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बड़ी है। अब एक डीवीडी में आप कम से कम 8 घंटे का, मतलब 3 डीवीडी में आप मोटे तौर पर दिन भर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि आपकी मेमोरी कितनी होगी, जबकि आप 1 फुट के डीवीडी प्लेयर में, डीवीडीज के कलेक्शन में 200 सीडीज या 200 डीवीडीज देख पाते हैं। अब आप कल्पना करिए कि बहुत थोड़े से करीब 1 लाख से ज्यादा डीवीडी से आपकी पूरी मेमोरी खत्म हो जाती, जो आप यूज करते हैं। आप कल्पना करिए कि यहां से लेकर चांद तक कितनी लंबी दूरी होगी और कितने डीवीडीज की जरूरत पड़ेगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब आप इसी से कल्पना करिए कि आपने कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने उस अनंत याददाश्त में छोड़ दी हो, मेमोरी में छोड़ दी हो, तो उसे रिकॉल करना बड़ा कठिन होता है। इसे ही भूल जाना कहते हैं। भूलने का मतलब यह हुआ कि आपकी चित्त की एकाग्रता नहीं है। जब आप कोई मैटर या किसी विषय को आप सेव कर रहे हो अपने दिमाग में, इसका मतलब यह हुआ यदि आपका दिमाग सिस्टमेटिक हो, यानी आप अलर्ट मोड में हो, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ करके सेव कर सकते हैं। मसलन राम, सिंगापुर, चम्मच, नमक। अब जैसे ही मैंने राम कहा तो आपको भगवान के खांचे में राम को रख दिया, चम्मच के खांचे में, बर्तन के खांचे में चम्मच को रख दिया, नमक खाने के शेल्फ में रख दिया। इस तरह से हम अपनी मेमोरी को संभाल कर रखते हैं। यदि आप सिस्टमेटिक याददाश्त नहीं रखेंगे, मतलब पढ़ते समय बहुत अलर्ट नहीं रहेंगे, तो जाने रहिए कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होगी। इसका मतलब कि जिन बच्चों में याददाश्त की कमी होती है, उन बच्चों में याददाश्त नहीं, एकाग्रता की कमी होती है। ये समझने की बात है। चलिए, अब आइए इस याददाश्त का ज्योतिष से कनेक्शन क्या है ये भी जाने लेते हैं। जब बच्चे अनेकाग्र होकर के पढ़ाई करते हैं, तब आप जाने रहिए कि उस बच्चे की एकाग्रता अच्छी नहीं होगी और तब उस बच्चे को रिटेंशन नहीं होगा। तो इसलिए रिटेंशन हमेशा अटेंशन के प्रोपोर्शन होता है, मतलब जितनी एकाग्रता होगी उतना ही अच्छा जवाब आपका हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें, खासकर पढ़ते समय। अब बड़ा प्रश्न कि एकाग्रता बढ़ाई कैसे जा सकती है और ज्योतिष में एकाग्रता का मतलब क्या है। हम देखते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सबसे पहले तो देखिए कि चंद्रमा राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत न हो जाए, 6ठे 8वें 12वें न बैठ जाए। फिर देखते हैं कालपुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं। बुध भी अगर कहीं 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और आपको कई बार याददाश्त की कमी दिखाई पड़ सकती है। इसी तरह से हम देखें कि यदि तृतीयेश कोई भी हो, यदि वो 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए और पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो याददाश्त खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो बाय डिफॉल्ट भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर है और भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा इत्यादि सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ज्ञान के देवता गणपति हैं। बुध अगर खराब हो तो ऐसी स्थिति में गणपति का पूजन, गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए, हरिमूंग का दान करना चाहिए, पौधों का दान करना चाहिए और कोशिश करें कि अधिक से अधिक हरे रंग के संपर्क में रहे। मतलब ऐसे बच्चों को अपने ड्राइंग रूम को हल्के हरे रंग से पुतवा देना चाहिए ताकि बच्चे बढ़िया से पढ़ाई कर सके और उनका दिमाग कूल हो। चलिए, तो अब आपने बच्चों की याददाश्त को बढ़ाने का तरीका समझ लिया। बच्चों को नित्य ध्यान कराना
कराना चाहिए, नित्य नाम जाप कराने चाहिए, जिससे उनकी एकाग्रता बेहतर हो। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि एकाग्रता के लिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को मंत्र के जप की बात करनी चाहिए। याद रखिए, हमारे यहाँ जिसे मंत्र जाप यानी मंत्र कहते हैं, असल में वो हिप्नोसिस है। और हिप्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं, और एकाग्र होकर जब किसी विषय को पढ़ते समझते या सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो अच्छे से याद हो जाता है। चलिए, तो अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर मनोज लोकेश जी है। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं रायपुर में रहता हूँ, रामनगर गुड़ियारी में जी। और मेरी लड़की का नाम है लूवी साहू, जो अभी 28 नवंबर 2020 में इनका जन्म हुआ भिलाई में। लेकिन ये जब दूध पीती ना, समय है 7:15। सुबेरे शाम? सुबह। और जन्म स्थान भिलाई, करुणा हॉस्पिटल। बच्ची दूध पीती है, बच्ची उगल देती है, बच्ची की फीडिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वजह क्या है? चलिए आइए। आमतौर पर बच्चों को दूध पीकर के उगलने की स्थिति तभी आती है जब पेट में एसिडिटी हो। इसका मतलब उनकी रेगुलर फीडिंग हो रही है, और ये माताएं बहुत गंभीरता से समझ सकती हैं। चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, और इसकी जो राशि है वो है मेष। चतुर्थे शनि अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, और दशमेश सूर्य लग्न में बैठे हैं। मतलब बहुत साफ है कि पेट में थोड़ी सी एसिडिटी है। यदि इस बच्चे के एसिडिटी का इंतजाम करें तो बहुत बढ़िया हो सकता है। एसिडिटी के इंतजाम के लिए हल्का सा, यदि सर्दी ना होती हो तो अनार के रस का थोड़ा सेवन कराएं, और आप देखेंगे उसके बाद 1 घंटे बाद अगर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चा दूध नहीं उगलेगा। मोटे तौर पर देखें तो इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं, केवल हाइपर एसिडिटी है, और ये इरेगुलर फीडिंग के कारण होती है। माता थोड़ा सा ध्यान देवे तो काफी ठीक। मगर प्रश्न ये है कि आपने पंडित जी से प्रश्न किया है तो कुछ और भी। इस बच्चे के लग्न में बुध सूर्य केतु है, बच्ची बहुत भाग्यशाली है, और तीसरे स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची के स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल बहुत ज्यादा डायनेमिक है, 7वें स्थान में राहु, शादी करते समय सावधान रहेंगे। 12वें स्थान में शुक्र, नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर के इस बच्ची को अच्छी नींद, थोड़ा सा रिलैक्स, और साथ में बच्चे के एंटासिड का इस्तेमाल करें। किसी अच्छे डॉक्टर की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह लेंगे तो बहुत जल्दी बच्ची ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करा सकते हैं बच्चे को लॉकेट बना करके। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जुगल। जुगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं मेरी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी का 15 जनवरी सन 1996 है, और शाम को 6:55 पे जयपुर राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मेरी बिटिया सिंगापुर में है, और सिंगापुर में मेरी बेटी ने जो है MBA किया है फाइनेंस में। अब उसने अपना वीजा अप्लाई कर रखा है वर्क परमिट के लिए, जॉब के लिए। अभी तो जॉब कर रही है स्टूडेंट परमिट पे, लेकिन वर्क परमिट के लिए वो जॉब शायद मैंने 3 दिन में उसका यस या नो का जवाब आने वाला है। तो उसका भविष्य क्या कहता है, उसको वहाँ नौकरी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए यही देखते हैं नौकरी मिलेगी कि नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इनकी वृषभ है। विदेश जाना चाहती हैं। द्वादशेश 6ठे स्थान में है, चतुर्थेश 5वें स्थान में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो ग्रहों की दशाएं हैं ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बढ़िया होंगी। ऐसा मान सकते हैं कि अप्रैल एंड के आसपास में, यानी वर्ष 2022 में इसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उसी समय बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी। तो मतलब जब राहु में बुध की अंतर्दशा चले तो इस तरह की फायदे आपको जरूर हो सकते हैं। सवाल यह है कि इस समय क्या करना चाहिए। तो इस समय हम देखिए कि एक 4 कैरेट का टोपैज और एक 4 कैरेट का मोती इन्हें धारण कराएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, और बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो इन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें 4 कैरेट का टोपैज, 4 कैरेट का मोती जरूर पहना दें। जी विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी गुरु जी, मैंने आपसे आज तक राय ली है, जो मेरी शादी मैंने मकसद पूरा हल हुआ है। गुरु जी, एक बेटा है मेरा, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। अभी एयरफोर्स की भर्ती आई है। ये 30 मई के बाद इसका रिटन टेस्ट फिजिकल वगैरह है। इसकी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/98। नाम है इसका राहुल गांधी। जन्म समय है सुबह 5 और 5:30 के बीच में। जन्म स्थान है पानीपत, हरियाणा, गांव आटा। जी क्या उपाय होगा गुरु जी कि ये इस भर्ती में
सफल हुए गुरुजी। अगली बार भी आपके बताए अनुसार ये काफी मेरिट तक पहुंच गया था। अभी गुरुजी बस अभी अगला नेक्स्ट। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे को क्या करना चाहिए जिससे इससे अच्छी नौकरी मिल जाए। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मीन है। इस समय शनि 11वें स्थान के स्वामी होकर 11वें स्थान में बैठे हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि इसकी नौकरी पक्के तौर पर लग ही जाएगी। चिंता की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे के लिए मैंने कहा था कि एक अच्छा सा पन्ना और एक अच्छा सा जामुनिया इसे धारण कराएं, शनिवार का व्रत करें, बहुत जल्दी इस बच्चे को नौकरी मिलेगी। चिंता की कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, कोशिश करें सीधे 07714008777 इस नंबर पर कॉल करें तो काफी अच्छा रहेगा। मैं देख रहा हूं कि मेरा मोबाइल लगातार ही बिजी है, पर मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल से टेलीफोन पे बात नहीं हो पाएगी, इसलिए कोशिश करें आप टेलीफोन पे बात करें। हमारा फोन नंबर है 07740008777 तो इस नंबर पर कॉल करें। हमारे साथ अगली कॉलर सीमा जी हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, उनके 7 सितंबर 1968। एक बार फिर से बता दें। 7 सितंबर 1968। 7 सितंबर 1968 समय बता दें। हाँ जी, समय 9:10 रात के, बम्बे का जन्म है जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि इनकी पति पत्नी में झगड़ा रहता है, तो ये बीमार पड़ गई पंडित जी, तो इसने बच्चे अपने पति के पास भेज दिए। तो इसकी हेल्थ के बारे में बताओ पंडित जी। अब ये लाना नहीं चाहती कि बच्चे मेरे को नहीं चाहिए, उसके बाप के पास ही रहे अपने, तो इसका भविष्य क्या होगा पंडित जी? बच्चे का क्या, वो इसके पास रहेंगे कि नहीं? इसकी हेल्थ के बारे में बताओ। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न मेष है और इनकी जो राशि है मीन। नीच के शनि लग्न में बैठे और शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है और साथ में आर्थराइटिस की थोड़ी सी परेशानी, पेट की तकलीफ हो सकती है। ये एक बाई डिफॉल्ट है, इसे आयुर्वेद में कृच्छ रोग बोलते हैं, यानी असाध्य रोग है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। समय पर पैदा होता है, समय पर चला जाता है, मगर इसके कारण काफी परेशानियां होती हैं। दूसरा प्रश्न, ये 5वें स्थान में बृहस्पति है। संतान साथ रहे न रहे, मगर संतान का स्नेह इसके साथ रहेगा। शुक्र की महादशा, यानी वर्ष 2015 से ही काफी ज्यादा परेशान है। इस समय मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र में मंगल का अंतर है और मुझे ऐसा लगता है कि मंगल इनके लगने शो करके बैठे 4थे स्थान में, तो कहा जा सकता है कि ये तो अपने मायके में रह सकती हैं। पति से तो नहीं पटने वाली, क्योंकि लग्न में शनि है। लग्न के शनि के कारण शादी के बाद के रिलेशंस में भी काफी व्यवधान आता है। अब इन्हें करना क्या चाहिए? तो इन्हें चाहिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और खाना खा पी करके, क्योंकि व्रती रहने से इन्हें काफी तकलीफ होती है, इसलिए खा पी करके व्रत करें तो काफी अच्छा रहेगा। इस समय फलाहार ले लें, नमक का भर त्याग करें और ऐसा 1 वर्ष तक लगातार करें, तो आप देखेंगे कि इन्हें सारे सुख मिलेंगे सिवाय पति के, क्योंकि लग्न में शनि है तो मैरिटल लाइफ में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। इसके अलावा एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत किया करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं मेरी मम्मी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मम्मी के बारे में डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 12 मई 1966। और समय बता दें। समय सुबह 9 से 9:15 के बीच में। जन्म स्थान बता दें। भिलवाड़ा, राजस्थान। बेटा क्या जानना चाहती हो? सर, मेरी मम्मी बीमार रहते हैं और डॉक्टर ने बोला कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वगैरह, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि मम्मी की मतलब तबीयत वगैरह कैसे ठीक रहेगी और किस वजह से क्या हो रहा है सर। चलिए आइए देखते हैं किस वजह से क्या हो रहा है और मम्मी की किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है क्या करना चाहिए। इनका जन्म लग्न मिथुन है और इनकी जो राशि मकर है, द्वितीय चंद्रमाष्टम स्थान में है, ये मार्केश है और जो सप्तमेश बृहस्पति है वो लग्न में बैठे हैं। मतलब 8 आने तो कैजुअलिटी हो सकती है, मगर मेजर कैजुअलिटी के चांसेस नहीं। जहां तक सवाल किडनी ट्रांसप्लांटेशन का है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी राहु की अंतरदशाएं चल रही, किडनी ट्रांसप्लांटेशन से भी कोई बहुत बात बड़ी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। आपको चाहिए कि सबसे पहले महामृत्युंजय जप 1.25 लाख करा लें और इन्हें एक 4 कैरेट का अच्छा सा स्टोन जो मैं बता रहा हूँ वो धारण कराएं, एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें। इस समय राहु की दशाएं हैं, ट्रांसप्लांट जरूर करा सकते हैं, मगर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में इनका सर्वाइवल कितना
अच्छे से होगा, कितना आसानी से होगा, ये कहना कठिन है। मगर एक बात तय है कि राहु की दशा में पैसे बड़े खर्च होने वाले हैं और हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय का जप करना, राहु की शांति, काले तिल का दान करना श्रेयस्कर होगा। हमारे बहुत सारे दर्शक मोबाइल पे मुझे रिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी गुजारिश कि ये जो नंबर है जो आपके पास में है वो जब तक शो चलता रहता है तब तक उस पर जवाब देना कठिन होता है। हम मुझसे बात करने के लिए अब 11 बजे के बाद मेरे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब शायद मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, तब कि मेरे पास में लैपटॉप होता है और आपके प्रश्नों का जवाब होता है। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर एकता जी है। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है। एकता जी सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें और आप टेलीफोन पे आवाज सुने। जी प्रणाम पंडित जी। जी फटाफट, अगर टेलीफोन के अलावा टीवी पे आवाज सुनेंगे और जवाब देंगे तो मैं शायद फोन नहीं ले पाऊंगा, क्षमा करेंगे। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1974। 1974 समय बता दें। समय रात्रि 8:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। बांधनवाड़ा राजस्थान। तो क्या जानना चाहती हैं बेटा। पंडित जी मेरी मम्मी और पापा के बीच में बहुत झगड़े रहते हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं। चलिए ये देखते हैं। आपकी मम्मी का जन्म लग्न मकर राशि, उनकी वृश्चिक है, सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शक शुभा या फिर हेल्थ या फिर वेल्थ, ये 3 वजहों के कारण शायद आप पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आप अपने मम्मी पापा के बेहतर रिलेशन के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और आप अपनी मम्मी को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करा दें। आप देखेंगे कि रिलेशंस भी बेहतर होंगे और चीजें भी बेहतर होंगी। जी मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। तो मुझे अपने देवर के लिए पूछना है कि उनकी सगाई हो कि क्यों टूट जाती है, उनकी शादी कब तक होगी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1987, 2:37 दोपहर को। एक बार फिर से बताएं समय। 2:37 दोपहर, रायपुर में। क्या जानना चाहती है, शादी कब होगी। आपकी आवाज कट रही है, अच्छी जगह आकर बात करें। बहरहाल आपने प्रश्न किया शादी कब होगी, हम उसी का जवाब दिए देते हैं क्योंकि आपकी सगाई टूट जा रही है, उनकी शादी कब तक होगी? हाँ वो टूटेगी क्योंकि लग्न में शनि है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी तुला है, लग्न में शनि है और जब कभी भी लग्नस्थ शनि और शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान, सप्तमंश या किसी भी तरह से द्वादशी या द्वादश भाव या शुक्र सूर्य चंद्रमा पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसी स्थिति में कई बार शादी लग के टूट जाती है। कई बार ये भी वजह होती है कि जातक अपनी चॉइस यानी अपनी पसंद के कारण शादी खुद तोड़ देता है, ये भी एक परेशानी हो सकती है। तो अब आपको देखने की बात 2 होगी कि नंबर 1 आप ये तय करें कि आपके देवर कि अपनी कोई चॉइस नहीं है और यदि चॉइस नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है और इस पूजा का प्रकरण कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ में है, तो कोशिश करें किसी विद्वान आचार्य से शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। इन्हें एक 4 कैरेट का अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। सोमवार का ये व्रत करें तो बहुत जल्दी इनकी शादी होगी। शादी के बाद का जीवन भी बढ़िया रहेगा। याद रखें लग्न में शनि है, इसके चलते शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस। इसके चलते शादी में डिले, शादी के बीच में डिस्प्यूट और शादी के बाद तनाव काफी ज्यादा हो सकता है, यानी शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी है। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। पंडित जी 25/9/76 शाम को 6 बजे। बहुत सुंदर, और इसे राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं, बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान जन्मेश्वर महासमुंद सोरम सिंह जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहती हैं। 6 बजे सर। हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ शायद तो टेलर का काम है छोटा सा मेरा, छड़ सीमेंट का। जन्म स्थान महासमुंद सोरम सिंह जी। नहीं क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इसका टेलर का काम है मेरा, छड़ सीमेंट का। 4 साल से ज्यादा वो बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। कोरोना की स्थिति में किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आप भी अभी बिजनेस की कल्पना ना करें। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न मीन है और इनकी जो राशि वो है तुला। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बढ़िया सेल्समैन,
मंगल का व्यापार करते हैं, मंगल भाग्येश होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करें, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। शुक्र की दशाएं खत्म होंगी 19 अक्टूबर 2022। इसके बाद इनका तनाव खत्म होगा। याद रखें इस समय शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही, किसी भी प्रकार का लिकर का एडिक्शन, किसी प्रकार का रात्रि जागरण या किसी भी प्रकार का व्यसन भारी पड़ सकता है। इस समय धैर्य रखें, कम खाएं, स्वस्थ रहें, जिमिंग करें, भागे दौड़े, उछल कूद करते रहें। पर याद रखें कि इस समय आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट रहेगी अक्टूबर 2022 तक, तब तक आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके टेलीफोन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26/10/91। एक बार फिर से बताएं। 26/10/91। समय बता दें। रात्रि 1:30 बजे 1:30 पे। 11:1:30 पे। और जन्म स्थान इंदौर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हमारे बेटे की शादी का पूछ रहे, कब तक होगी। बहुत सुंदर। बेटे की शादी कब तक होगी और शादी में प्रॉब्लम क्या आने वाली, क्या शादी के बाद पति पत्नी के रिलेशन ठीक होंगे। इनका जन्म लग्न कर्क है और इनकी जो राशि है वृषभ। अभी मैंने फिर से कहा, फिर से कहता हूं कि 7वें स्थान का शनि पैनिक होता है। ऐसी स्थिति में आप जाने रहिए कि आपके बेटे की शादी में काफी व्यवधान आ सकता है। आपके लिए भी वही जवाब कि आप किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य से अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह का प्रकरण कर्मठ गुरु नाम के किसी ग्रंथ में है और उस ग्रंथ के अनुसार उनका अर्क विवाह कराएं और आप देखेंगे 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज पहने, आपके बेटे की शादी भी जल्दी होगी और शादी के बाद का जीवन भी बढ़िया होगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय की एक औपचारिकता हम रोज करते हैं। इन दिनों में अब बारिश हो रही है, मुझे से लगता है कि लगे लगे अब बारिश, जून भी आ जाएगा और अगर इसी तरह से बादल रहे तो कह सकते हैं कि बारिश के समय में चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो अब बड़ा प्रश्न है कि बारिश की चर्चा अपने कार्यक्रम की क्लोजिंग के दौरान मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि 1 बाई 1 बाई 1 का एक गड्ढा खोद करके आप नीम, पीपल, बट का पेड़ लगा दें। याद रखें आज आप ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, एक समय में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पेड़ों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। कोशिश करें एक वृक्ष अपनी पीढ़ियों के लिए लगाएं, अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों के लिए एक एक पेड़ लगाएं और उन पेड़ों की अच्छी सी परवरिश करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, दूर रहें, भीड़ से दूर रहें और अपने घर में चुपचाप शांति से बैठे रहें, अपना काम करते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।